हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हैरी पॉटर की फैन फिक्शन। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और मुझे बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा हैरी पॉटर का फैन फिक्शन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है एक आवाज से जो कहती है उठ जाओ, जल्दी करो। ये सुनते ही हैरी की आंखें खुल जाती है। हैरी धीरे से अपनी छड़ी लेने के लिए तकिए के नीचे हाथ डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर हैरी चौंक जाता है और जैसे ही वह अपना हाथ दिखता है उसे महसूस होता है कि बहुत कमजोर हो गया है और उसके दिमाग में चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपने चारों ओर देखता है और उसे महसूस होता है कि वह एक छोटे से भी छोटे जगह में था, जो देखकर वह घबरा जाता है। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों के नीचे डर्सली की अलमारी में पड़ती है, जिसे देखते ही वह सोचता है कि काफ़ी समय हो गया है, मैं तो इसे भूल ही गया था। क्या ये हो सकता है? क्या मैं 1991 में वापस आ गया हूँ? तभी फिर से एक चिल्लाती हुई तीखी आवाज़ आती है, उठो, जिससे सुनते ही हैरी अपने ख्यालों से बाहर आता है। आवाज़ को सुनते ही हैरी को पता चलता है कि ये आवाज़ उसकी आंटी पिटूनिया की थी। उसने 6 सालों से अपनी आंट पिटूनिया की आवाज़ सुना था और डर्सली को लगभग भूल ही गया था। अब हैरी उठकर उस जगह को अच्छी तरह से देखने लगता है और उसने सोचा ये जगह हॉगवर्ट्स के हॉस्टल के कमरों से भी छोटा है। जब से हैरी को हॉगवर्ट्स से एडमिशन लेटर मिला था, तब से उसे हॉगवर्ट्स नामक एक स्कूल में ले जाया गया था, जहां उसने 6 सालों तक पढ़ाई की और वहीं रहा। फिर हैरी ने चश्मा उठाया और पहनकर बाहर आया। उसने देखा कि उसकी आंटी पहले से ही जा चुकी थी। तभी उसे किचन में से एक तेज गंध आ रही थी। उसने जाकर देखा तो वह गंध एक गंदे सिंक से आ रही थी। डर्सली पहले से ही खाने के टेबल पर खाना खा रहा था। फिर हैरी को अजीब लगा कि कैसे इतनी तेज बदबू होने के बावजूद भी वह बड़े मज़े से खाना खा रहा है। वैसे भी उसके भूखे पेट के आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता। हैरी को अंदर आता देख उसके अंकल उसे कुछ कह पाते, तभी अचानक डोर की बेल बजती है और डोर के पास कोई लेटर रखकर चला जाता है। अंकल हैरी पर चिल्लाकर कहते हैं, वो वहाँ पर क्यों खड़ा है? फिर अंकल ने अपने बेटे डर्सली की ओर देखते कहा कि उस छड़ी की मदद से उसे वहाँ लाने के लिए। फिर डर्सली खुशी खुशी उस स्टिक की ओर हाथ बढ़ाने लगा। फिर हैरी ने उसकी ओर देखा और वहाँ से चला गया लेटर लेने के लिए। फिर हम देखते हैं कि डोरमेट पर 3 लेटर थे, जिसमें से एक था उसकी आंट का और दूसरा लग रहा था बिल का और तीसरा पत्र जिसमें सुंदर हरे रंग के इंक से कुछ लिखा हुआ था, जो देखने में बहुत आकर्षित लग रहा था। उस लेटर पर हैरी का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर हमें लगता है कि वह लेटर हॉगवर्ट्स से आया है। गहरी सांस लेते हुए हैरी ने लेटर को पलटा। उस पर हॉगवर्ट्स की मोहर लगी हुई थी। ऐसा पत्र उसे 6 साल पहले भी मिला था, जब वह हॉगवर्ट्स जाने वाला था। फिर अंकल वर्नन हैरी पर चिल्लाते हुए उसे किचन पर बुलाता है और खत को हाथ में लेकर हैरी किचन की ओर आता है। उसने 2 खत टेबल पर रखा और अपना लेटर बड़ी सावधानी पूर्वक खोलता है। फिर हमें एक आवाज़ आती है, पिताजी। डैडली अपने पिताजी को इशारा करता है। फिर अंकल वर्नन हैरी की ओर गुस्से भरी नज़रों से देखता है और उसे सबक सिखाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। हैरी कुछ समझ पाता। उसे लगा कि कोई उस पर झपटने वाला हो। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया और अंकल वर्नन हवा में उड़ने लगे। बिना किसी जादू के, बिना किसी मंत्र के हैरी ने अपने अंकल को हवा में उड़ाया, क्योंकि हैरी हॉगवर्ट्स में सबसे अच्छा जादूगर था।
विंगार्डियो लेवियोसा एक ऐसा मंत्र है जो चीज़ों को हवा में उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डिसेंडो एक ऐसा मंत्र है जो धीरे से नीचे गिराता है। ये मंत्र सेबेस्टियन ने सिखाया था जो नाग शक्ति हाउस में था। अपने अंकल वर्नन का भारी शरीर देखते हुए हैरी ने सोचा कि उन्हें जोरदार गिराना घातक हो सकता है, इसलिए उसने अंकल वर्नन को बीच में ही रुका दिया, जिससे अंकल जमीन से कुछ ही इंच ऊपर लटक रहे थे। फिर अंकल हैरी को अपशब्द बोलने लगे तो हैरी ने अपना पावर इस्तेमाल करते हुए अपने अंकल वर्नन का मुंह बंद कर दिया। फिर हैरी ने अपने अंकल से पूछा, क्या आपको कोई आपत्ति है? तभी आंट पिटूनिया की एक तीखी आवाज़ हम सुनते हैं जो हैरी से पूछता है, तुमने ये जादू कैसे किया? तुम तो अभी तक हॉगवर्ट्स भी नहीं गए हो। फिर हैरी अपनी आंट की ओर संदेहिक नज़र से देखता है और अपनी आंट से पूछता है कि आपको हॉगवर्ट्स और जादू के बारे में कैसे पता है? आपको इसके बारे में कितना पता है? ये देखकर आंट पिटूनिया थोड़ी घबरा जाती है, जिससे उन्हें पसीना आने लगता है। हैरी भी उनकी हरकतों को भाप लेता है कि उसकी आंट उससे कुछ छुपा रही है। फिर हैरी पूछता है कि आप मुझसे क्या छिपा रही हो? जैसे ही हैरी की नज़र डेडली पर पड़ता है, डेडली वहाँ पर फ्रीज हो गया था और आंटी पिटूनिया बहुत ज़्यादा डरी हुई दिख रही थी। फिर हैरी ने अपनी आंट से पूछा, क्या बताना चाहोगी कि आप मुझसे क्या छिपा रही हो? आंट पिटूनिया ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। और हैरी उन खतों को एक साइड रख कर और अपनी आंट का रिएक्शन देख कर और हवा में उड़ते हुए अपने अंकल वर्नन को संघर्ष करते हुए देखकर हैरी को अपने उन सालों की याद आने लगी जब वे लोग उस पर अत्याचार करते थे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसे किसी जादुई स्कूल में 6 साल बिताकर मिटाया जा सके, लेकिन जबकि हैरी को डर्सली परिवार से कोई भी शिकायत नहीं थी, पर आंटी पिटूनिया की हरकतों ने उसे सख्त दिल का बना दिया। जब हैरी अपने आंट पिटूनिया से कहता है कि आपने लेजिलोमेंसी जादू के बारे में सुना ही होगा, जो किसी के भी दिमाग को ईजिली पढ़ सकता है। फिर हैरी ने शांत होकर अपनी आंट से कहता है कि मुझे अफसोस है कि इसका इस्तेमाल अब मैं आप पर करने वाला हूँ। ये सुनते ही आंट पिटूनिया के होश उड़ जाते हैं और वो हैरी को ऐसे देखती है कि जैसे कि वो एक अजनबी हो। फिर आंट पिटूनिया ये नहीं जानती थी कि फिनिक्स निकोलस ब्लैक की बदौलत हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट को प्योर ब्लड अनुशासन सीखना जरूरी था। यहाँ तक एक पत्थर भी 6 साल बाद कुछ स्वाद सोख लेता है, लेकिन हैरी की बात ही अलग है, जो एक स्वाभाविक रूप से एक चालाक जादूगर है। फिर आंट पिटूनिया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर वह कहती है कि तुम्हारे माता पिता एक बहुत बड़े जादूगर थे, उन्हें एक शक्तिशाली जादूगर ने मार डाला। फिर आंटी पिटूनिया कहती है, बस मुझे इतना ही मालूम है, मुझे समझ नहीं आता कि उस घटिया हॉगवर्ट्स स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था। फिर हैरी कहता है, तो आप चुड़ैल नहीं हो? ये सुनकर आंट पिटूनिया को बहुत गुस्सा आता है, पर वह कुछ भी नहीं कर पाती। फिर हैरी आंट से कहता है, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, और अंकल वर्नन को भी अपने जादू से मुक्त कर देता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है। फिर कमरे में आने के बाद हैरी अपना लेटर जैसे ही खोलता है वह चौंक जाता है। हैरी ने अपने दोनों भौहें सिकुड़ते हुए उसने हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर फिनिक्स निकोलस ब्लैक को याद किया।
क्या फिनिक्स निकोलस ब्लैक मर चुका है। यहीं पर हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।